नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, आप अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक ऐप का इस्तेमाल करते होंगे आप, जिसके माध्यम से आप जो है गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं और गूगल पे के माध्यम से किसी और के अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए बस आपका, अगर आपके पास उनका नंबर है, अगर वो नंबर जो है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं एज ए गूगल पे के रूप में, तो आप उनको जो है नंबर के माध्यम से ही डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। नहीं तो उनके अकाउंट नंबर, IFSC कोड विथ ब्रांच और उनके नाम के साथ भी अटैच कर पूरा डिटेल आप वहाँ पर पैसा जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नहीं तो एक UPI ID होता है, उसके माध्यम से भी आप जो है लोगों को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कुछ लोग होते हैं कि जो नए होते हैं, जो इस नए चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको ना एक एक करके दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार गूगल पे होता है उसमें सेटिंग्स कैसे होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है जिसके माध्यम से गूगल पे का इस्तेमाल करके हम किसी को पैसा भेज सकते हैं, और उसमें कौन कौन सी बेसिकली आपको सेटिंग देखनी है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो देर नहीं करता हूं, चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं गूगल पे की हर एक सेटिंग आपको मैं बता रहा हूं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं गूगल पे के बारे में। गूगल पे एक्चुअली में कैसे यूज़ होता है और क्या होता है। तो सबसे पहले मैं चलता हूं गूगल पे के एप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल पे, इसको ओपन करता हूं। ठीक है, जैसे ही ओपन करता हूं, आपने अगर पासवर्ड दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे ही खोलते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस जो है आपके सामने आ जाता है। तो जब इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आता है तो आपको समझ नहीं आता है कि एक्चुअली आपको क्या करना है, कैसे भेजना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ऊपर वाला इंटरफेस दिख रहे हैं, ये वो इंटरफेस है जिसको मैं पैसा भेज चुका हूँ ऑलरेडी। मैंने जिसको पैसा भेज रखा है। ठीक है, तो मैं इतने लोगों को पैसा भेजा हूं, तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपका दिखा रहा है कि आपने किसको कितना कितना पैसा भेजा है। इसमें सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी क्लिक करूं तो मैं अपने इसका पापा का दिखाता हूं कि कितना मैंने पापा को भेजा है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाते रहिए। आपने जो भेजा है वो कहीं ना कहीं आपके उसमें होगा कि आपने किसको कितना क्या भेजा है। तो मान लो मैं खोलता हूँ किसी को मैंने कितना भेजा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं खोल रहा हूँ तो यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा है कि मैं कितना किसी को, यहाँ पे किसी को नहीं भेजा, इसमें नहीं भेजा है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें किसको कितना भेजा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये 5,000 10,000 ऐसे करके जो है मैंने भेजा है। तो इस तरीके से पता कर सकते हैं। बाकी ये नीचे वाला जो है वो बिजनेस एंड बिल है। अगर आप चाहें तो स्विगी के लिए आप कर सकते हैं, VI प्रीपेड के लिए, BSNL के लिए, जियो प्रीपेड के लिए, एयरटेल के लिए। तो आप ये अलग अलग कंपनियों के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे प्रमोशन है, यहाँ पे आपके रिवार्ड्स आते हैं। जो भी आपने भेजा है, स्कैनिंग का जो पैसा आता है वो यहाँ पर आपका आता है। जो आप स्कैन करते हैं तो ये पैसा जो है यहाँ पे दिखाता है टोटल ओवरऑल। ठीक है, अब यहाँ पे सी ऑल पेमेंट्स एक्टिविटी, तो यहाँ पे आप अपनी पेमेंट्स एक्टिविटी देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना पैसा आपने भेजा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सारा जो ट्रांजैक्शन है आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना कब क्या किसको ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। रही बात पेमेंट्स की, तो चेक अकाउंट बैलेंस। तो यहाँ पे जैसे ही अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं, यहाँ पे आपका जो है पासवर्ड मांगता है। तो आपका जो पासवर्ड होगा वो देंगे। जैसे ही पासवर्ड देंगे वो आपका अकाउंट का बैलेंस बता देगा। ठीक है, अब मैं बता दूंगा आपको कैसे पेमेंट भेजना है किसी को। यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू पेमेंट का ऑप्शन है, तो न्यू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। न्यू पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक ट्रांसफर आ रहा है, फ़ोन नंबर आ रहा है, UPI ID आ रहा है, या फिर सेल्फ ट्रांसफर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करते हैं, तो बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बैंक डिटेल मांगता है, जैसे कि अकाउंट नंबर, फिर से अकाउंट नंबर, IFSC कोड और रिसीव्ड लेनदेन। तो यहाँ से जब आप डालते हैं, इसके बाद आगे की प्रोसीजर जो है पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंक का। दूसरा बात हुआ है फ़ोन नंबर की। अगर फ़ोन नंबर से कोई अगर आपको चला रहा है लाइक गूगल पे, तो उसका फ़ोन नंबर डालेंगे तो आप यहाँ नीचे आ जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ से पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, अब रही बात जैसे दुकानदारों को पेश करना UPI ID से। ठीक है, तो UPI ID अगर किसी का है तो UPI ID से भेज सकते हैं, नहीं तो ओपन कोड स्कैनर जो है यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पे स्कैन करने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से जो है हम भेज सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं आप, और यहाँ पर बिल पेमेंट या फिर किसी चीज़ का बिल पेमेंट करना है तो जो है आप DTH का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं। गूगल पे के इस्तेमाल के माध्यम से आप जो है आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आपको पूछे कि आपका गूगल जो है पे क्या है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है पिंटू सिंह यादव 11202578 ओके, ये मेरा जो है गूगल पे का जो है वो है UPI ID है, जिसके माध्यम से हम किसी को पैसा भेजते हैं। तो इस तरीके से आप जो है गूगल पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखा आपने, अगर आप नए यूजर्स हैं गूगल पे के, तो आप गूगल पे के माध्यम से इस प्रकार की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जो है अच्छे तरीके का
वहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी समस्या ना हो, कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, तो वहाँ पर आसानी से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाकी कैसी लगी अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जाइए, पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।